श्रद्धा और आप देख रहे हैं जाग बिजनेस का डेली शो सोना चांदी आज। आज यानी सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन सोने और चांदी दोनों के दामों में काफी तेजी देखी गई है। जहां सोना 1,60,000 के आसपास बना हुआ है, वहीं चांदी 2,46,000 के आसपास बनी हुई है। यह तेजी इंटरनेशनल मार्केट में भी आई और बुलियन मार्केट में काफी तेजी देखने को मिली। ऐसे में इस तेजी का क्या असर देखने के लिए मिलेगा, आगे क्या ट्रेंड रहने वाला है, इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी है आर मनी की रिसर्च मैनेजर और कमोडिटी एक्सपर्ट मोमिता सामंता जी। उनसे जानेंगे कि उनका इस पर क्या कहना है। Thank you, Shraddha. Thank you so much for inviting me over. मैम, हमने देखा कि आज सोना और चांदी काफी ज्यादा बढ़ा है बुलियन मार्केट में। चांदी के दाम 6,000 तक चढ़ गए हैं। तो इसका कारण क्या है, इतनी तेजी से इस पूरे हफ्ता तेजी रही है और क्या इसका कारण है, आगे क्या ट्रेंड देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए, अगर हम गोल्ड और सिल्वर की बात करें, हमने देखा कल से प्राइसेस जो है आज पिछले 3 दिन से हमने लगातार तेजी देखने को मिल रही है। और हम्म। इसका मेजर देखिए रीजन ये है, एक तो बॉन्ड यील्ड जो है वो उसमें हमें गिरावट देखने को मिली। और साथ ही साथ अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें, डॉलर इंडेक्स जो है वो ऑलमोस्ट जो मई के लेवल्स थे अब वो हमें देखने को मिले 98 के आसपास के आ गए, जहाँ की ये 101 से लेके इतना नीचे फॉल कर गया 98 के आसपास। वहीं यूएस इकोनॉमी की बात करें, जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स नंबर्स वगैरह हैं वो भी वीक होते हुए आ रहे हैं। और तो ये कारण है, कुछ मेजर रीजन है जिसकी वजह से जो है हमें गोल्ड प्राइसेस में सपोर्ट देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ हम्म। चाइना जो है कंटिन्यूस 21 वीक से जो है कंटिन्यूस बाइंग करता हुआ नजर आ रहा है, अपना गोल्ड रिजर्व जो है वो बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। तो ये सारे हम्म। सपोर्टिव फैक्टर है जिस वजह से हमें गोल्ड प्राइसेस में तेजी देखने को मिल रही है। वही थोड़ा सा जो, अगर हमें थोड़ा सा भी पुल बैक मिलता है तो वो उसका कारण होगा। तो ये देखिए, यूएस ईरान का वॉर अपडेट की अगर बात करें, वहां पे जो है अब वो स्ट्राइक्स तो नहीं कर रहे, बट अब वो इकोनॉमिक वॉरफेयर के तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यूएस ने बोला है कि वो कुछ इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने वाले हैं ईरान के ऊपर, जिसकी डिटेल्स वो मंडे को देंगे। एंड ये जो सैंक्शंस होंगे वो बहुत ज्यादा सख्त होंगे, स्ट्रिक्टर होंगे, ताकि ईरान की इकोनॉमी जो है वो क्रम्बल हो जाए। बट ईरान वहीं हम्म। पे बोल रहा है कि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट है, वी डोंट नीड कि आपके सैंक्शन से हम लोग क्रम्बल नहीं होंगे। तो एक यूएस का, क्योंकि देखिए यूएस ईरान जब तक सबसाइड नहीं होगा तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा। और ऑयल प्राइसेस जो है हमें ऑलरेडी $90 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक रीजन होगा जिस वजह से जो गोल्ड की ये रैली है उसमें थोड़ा सा हमें हिकअप्स देखने को मिले। बट अदरवाइज ओवरऑल सिनेरियो जो है अभी गोल्ड में पॉजिटिव ही रहने वाला है, बिकॉज हम्म। मेजर सिर्फ यूएस ईरान वॉर का अगर हटा दिया जाए, बाकी सारे जो फैक्टर्स है वो सपोर्टिव है गोल्ड प्राइसेस के लिए। जैसे हम देखें तो जो अमेरिका का ऐलान है कि हम ईरान की इकोनॉमी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे, ये सबसे बड़ा कारण रोल प्ले कर रहा है। हाँ, ये कारण देखिए, ये कारण ऐसा है जो गोल्ड प्राइसेस को थोड़ा अपसाइड जाने से रोक सकता है, क्योंकि इससे जो है हम्म। ऑयल प्राइसेस में तेजी काफी आते हुए दिखेगी। जो ऑयल हम्म। प्राइसेस पहले $120 तक चले गए थे वॉर के दौरान, हमने देखा प्राइसेस फिर से $65 के आसपास भी आ गए थे, वहीं से हम्म। हमें प्राइसेस चढ़ते हुए दिखे। और काफी हम्म। टाइम तक ये 75 से $80 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था, $90 भी बीच में एक बार गया था। बट अब जो देख रहे हैं कि हमने देखा कि 2-3 दिन के अंदर प्राइसेस जो है $91 के ऊपर फिर से ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा बिल्कुल। है। तो जब तक जी। ये यूएस ईरान का वॉर जो ये सबसाइड नहीं होगा तब तक ये वॉर ऑयल के प्राइसेस नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि एक ऑयल के प्राइसेस नीचे आने से इन्फ्लेशन कंसर्न जो है वो कम होता हुआ नजर आएगा, और तब हमें हम्म। और इसमें जो प्राइसेस है गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में थोड़ी तेजी आते हुए दिख सकती है। बट ऑयल के हम्म। प्राइसेस चढ़ने से इन्फ्लेशन कंसर्न बढ़ने की चांसेस होगी, और उसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जो बात है वो फिर से मार्केट में आती हुई नजर आएगी। तो ये एक रीजन होगा जिससे गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में हमें थोड़ा सा हिकअप देखने को मिल सकता है, जो मतलब जो वन साइडेड रैली है वहां पे थोड़ा हमें मतलब रुकावट दिख सकती है यूएस ईरान हम्म। वॉर की वजह से। पर जैसे जैसे वो सबसाइड होता हुआ नजर आएगा, जो कि अभी तक तो नहीं हुआ है, फरवरी से हमने जी। शुरू होते हुए देखा, बट मार्केट हाँ। ऑलरेडी डाइजेस्ट कर चुकी है इस फैक्टर को, कि देखिए ये लोग बात तो करते हैं बट किसी कंक्लूजन में अभी तक नहीं पहुंचे। और इसीलिए डिस्पाइट इतना बड़ा ऐलान कि यूएस ईरान के यूएस जो है वो सैंक्शंस करने वाला है, हमें गोल्ड प्राइसेस में कोई डिप आते हुए नहीं दिखा भी। तो ये आगे कोई डिप आते हुए दिखेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि देखिए, 3 दिन से लगातार दाम बहुत तेजी से चढ़ रहा है, तो आगे कोई डिप दिखेगा हमें। देखिए एक प्रॉफिट बुकिंग तो ऑफ कोर्स आएगी इतने हायर लेवल्स में, जब प्राइसेस कंसोलिडेशन करने के बाद एक आप हमने देखा कि रेजिस्टेंस ब्रेक करते हुए प्राइसेस ऊपर आते हुए नजर आया, 160,000 के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो हमें हम्म। एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आती हुई जरूर दिखेगी। और अगर कुछ भी इकोनॉमिक फैक्टर्स चेंज होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स में कुछ चेंजेस आते हैं, तो हमें थोड़ा बहुत और डेप्थ देखने को मिल सकता है। बट प्राइसेस को जो सपोर्ट है, जो पहले 1,51,500 था, फिर 1,53,000 हुआ, अब जो सपोर्ट है वो 1,55,000 के
आसपास बनते हुए मिलता है। तो हमें एक बार को थोड़ा डिप 4-5 हज़ार रुपए का डिप एक बार देखने को मिल सकता है प्रॉफिट बुकिंग और यूएस ईरान वॉर के चलते। बट अदरवाइज हम्म। जब तक 1,55,000 के नीचे नहीं जाएगा तब तक हमें कोई वीकनेस देखने को नहीं मिलेगी गोल्ड। जी। और मैम आप पूरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल एक बार समझा दीजिए हमारे दर्शकों देखिए के लिए। अगर गोल्ड की हम बात करें, डोमेस्टिक में जो है अभी 1,60,000 चल रहा है। प्राइजेस जो है आज का जो लो लगाया है अभी तक का 1,59,600। वहीं अगर हम्म। आज के हाई की बात करें वो था 1,60,630 का। बट ये जो लेवल्स है, हमने 1,60,710 का लेवल देखा था 2 जून को, और उसके बाद हमने 4 जून को एक हाई लिखता हुआ देखा था 1,60,408 का। प्राइजेस यहाँ से बढ़ नहीं पाए थे, रादर यहीं से जो है हमें प्राइजेस गिरते हुए नजर आए थे, एंड इट वेंट अप टू द लेवल ऑफ 1,39,801। तो ये हम्म। एक क्रूशल लेवल होगा, 1,60,700 का एक क्रूशल लेवल होगा जिसके ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा, सस्टेन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए, इसके ऊपर ट्रेड नहीं कर पाया, तो हमें प्राइसेस में गिरावट देखने को मिलेगी टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 1,55,000, और उसके नीचे गया तो 1,53,000। तो 1,60,700 एक की रेजिस्टेंस है जो लोगों को, जो इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को जो है ध्यान रखना चाहिए गोल्ड में। वहीं अगर सिल्वर हम्म। की बात करें, सिल्वर में भी प्राइसेस जो है अच्छी खासी तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये 2,47,000 के ऊपर सस्टेन करा, जो उसने हाई लगाया था ऑन 18 जून, 2,48,000 का हाई लगा था, हम्म। इसके ऊपर सस्टेन करा तो प्राइसेस हमें 2,55,000 तक जाते हुए दिख सकते हैं। पर 2,55,000 से एक मेजर रेजिस्टेंस है वहां पे, वहां के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक हमें फर्दर तेजी नहीं दिखेगी। बट यहाँ से अगर 2,47,000 क्रॉस नहीं करता तो प्राइसेस हमें एक बार को 2,41,000 तक आते हुए दिख सकते हैं इन दी शॉर्ट टर्म। जी। और मैम जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं और जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए प्रॉफिटेबल किस तरीके से, या अगर उनको कोई घाटा होगा तो वो किस तरीके से हो जाएगा? देखिए जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स को थोड़े डिप का वेट करना चाहिए, राइट? जैसे कि जी। मैंने बोला 1,55,000 के लेवल्स हमें दिखने को एक बार को मिलेंगे। क्योंकि कोई हम्म। भी रैली जो होती है वो एक तरफा रैली नहीं होती, हमें डिप देखने को जरूर मिलता है। तो ऐसा मत हम्म। सोचिए कि 1,60,000 आ गया तो यहीं पे बाय कर लेते हैं, यहीं से बढ़ जाएगा। यही गलती बहुत लोगों ने तब भी की थी जब प्राइसेस 1,80,000, 1,96,000 तक चले गए थे गोल्ड में, और बिल्कुल। सिल्वर में 4 लाख के ऊपर चले गए थे। तो उससे हम सबको सीख लेना चाहिए कि प्राइसेस जब इतने एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं तो उसके गिरावट भी हमें आते हुए दिखते हैं। ये तो उस तरीके से नहीं बढ़े, बट हम्म। उसके क्वांटम से तो कम है। बट प्राइसेस जो है इतने हाई लेवल्स पे जब आ जाता है इतने टाइम के बाद, वहां पे लोग जो है अपने प्रॉफिट बुक करने की बहुत कोशिश करते हैं। कि देखिए हम्म। मार्केट जो है वो किसी की नहीं है, मार्केट कभी भी बदल भी सकती है। तो जब हमें हाई लेवल्स मिल रहे होते हैं तो वहां पे हमें प्रॉफिट बुकिंग एक बार को देखने को मिलती है। तो इसलिए हमें प्राइसेस जो है थोड़ा सा डिप आते हुए दिखेगा तो उसमें बाई करें इन्वेस्टर्स, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टोरी जो है गोल्ड और सिल्वर की अभी भी इंटैक्ट है। 1,55,000 के आसपास जब तक गोल्ड आए या उससे नीचे भी आए तो वहां पे बाई करें, ताकि आपका जो एवरेज है वो बेटर बनता हुआ नजर आए। वहीं सिल्वर की बात करें, सिल्वर में भी 2,41,000 एंड देन टुवर्ड्स लेवल ऑफ 2,38,000 एक अच्छे लेवल्स होंगे जहां आप एंटर कर सकते हैं दोबारा। हम्म। और ताकि आपका जो आगे वाला टाइम का जो इंटरेस्ट हमें बनता हुआ नजर आए, जो प्रॉफिट वो बेटर नजर आए। क्योंकि एवरेजिंग करना बहुत अच्छा है। 2,45,000 से 2,47,000 जा सकता है, बट प्राइसेस वहां से एक बार पुल बैक जरूर देखने को मिलेगा। और जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए क्या सही रहेगा? देखिए ट्रेडिंग कर रहे हैं, आई वुड रादर सजेस्ट कि अभी थोड़ा सा अवॉइड करें जब तक थोड़ा सा पुल बैक नहीं आता है। क्योंकि प्राइजेस जो है आज वैसे भी लास्ट डे है, ऊपर से मंडे को जो है वो यूएस ईरान का जो सैंक्शन की बात है उसके ऊपर डिटेल्स आने वाले हैं, तो मार्केट में काफी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। सो इट इज बेटर अगर आपकी कोई पोजीशंस भी है वो आपको आज स्क्वायर ऑफ करके पोजीशंस को, अपने प्रॉफिट्स को बुक कर ले, हम्म। एंड देन री एंटर। एंड जब मंडे का जो भी मॉर्निंग सेशन होता है उसके बाद जो यूएस ईरान के वो अपडेट्स आते हैं उसके बाद री एंटर करेंगे तो बेटर होगा। क्योंकि वोलेटिलिटी जो है हमें बढ़ती हुई नजर आएगी इन दिस वीकेंड। क्योंकि हमने देखा है वीकेंड में जो है डोनाल्ड ट्रम्प को कुछ तो हो जाता है एंड देन ही स्टार्ट रिएक्टिंग इन अ सर्टन वे, और वो कुछ कुछ बोलते हैं, उसके बाद हमें गोल्ड और सिल्वर में काफी मूवमेंट देखने को मिलती है। तो इट इज बेटर कि आप लास्ट डे है आप उसको स्क्वायर ऑफ करें एंड मंडे का वेट करें। जी। मैम जैसे ही हमारा शो जो है ये हर जनरेशन के दर्शक देखते हैं, तो मैं आपसे एक एग्जाम्पल में एक सवाल पूछना चाहूंगी। जैसे मैं हूं, तो मैं ट्रेडिंग की शुरुआत कर रही हूँ। तो अगर मैं ट्रेडिंग की शुरुआत कर रही हूँ, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग, एक दिन की ट्रेडिंग कर रही हूँ बाजार के हिसाब से, तो मुझे किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस हिसाब से ट्रेडिंग करनी चाहिए, और मुझे किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए? देखिए जब आप बिल्कुल ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं ना तो एकदम से हम्म। ट्रेडिंग मत कीजिए, पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए, विच इज लाइक आप नॉट एग्जैक्टली पुटिंग दी एक्चुअल मनी इनटू द मार्केट, बट आप अपने लेवल्स लिखते हैं कि मैंने इस लेवल पे मार्केट
पे मैंने ये सोचा कि मुझे इस लेवल पे पैसे लगाने हैं, तो आप वो लिखते हैं, एंड देन आप देखते हैं कि मार्केट किस तरह से मूव करना है, और आपकी जो प्रिडिक्शन है, जो आपने सोचा था कि उस तरह से मार्केट चला कि नहीं, उस हिसाब से आप एक पेपर ट्रेडिंग जरूर करें। उसके बाद हम्म। धीरे धीरे आप ट्रेडिंग में आए। ज्यादा क्वांटम मत लीजिए, कम कम क्वांटिटी में काम कीजिए, मिनीज में काम कीजिए, माइक्रोज में काम कीजिए, लार्ज क्वांटिटी में मत काम कीजिए, सो दैट आपका जो प्रॉफिट जो लॉस के जो वो होंगे, जो अमाउंट होगा वो कम होगा। और हम्म। साथ ही साथ अच्छे से पढ़ाई कीजिए कि क्या लेवल्स है मार्केट में, क्या चल रहा है। हम जैसे हम लोग एक्सपर्ट्स आते हैं, उनकी बातें भी सुनिए, और उनकी बातें हम्म। सुन के बिल्कुल डिसीजन भी मत बनाइए। देखिए, हम लोग आपको एक रास्ता जरूर दिखाते हैं, बट अल्टीमेटली आपका पैसा है, आपको डिसाइड करना होता है। आप हम्म। आपको उस रास्ते में चलना है कि नहीं, वो आपको आपको भी ड्यू डिलिजेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल इट बिल्कुल। इज योर हार्ड अर्न मनी। हम आपको रास्ता जरूर दिखा देते हैं, हम आपको बता देते हैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल, सारी चीजें बता देते हैं। बट जब आपके पास अच्छा टाइम हो, क्योंकि ट्रेडिंग में मेजर इंपॉर्टेंट होता है कि आप टाइम दे, और आपको जो है मार्केट बिल्कुल सेकंड टू सेकंड ट्रैक करना पड़ता है उस वक्त। हम्म। तो वो आपको पता होना चाहिए कि अगर आज मैं बैठ रहा हूँ ट्रेडिंग करने, तो मेरे पास इतना टाइम है और मैं ये टाइम पूरा इसमें डिवोट करूंगा। पर उससे बेटर है कि आप इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, और गोल्ड और सिल्वर में बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट करना बहुत ईजी है। ईटीएफ से कर सकते हैं, फिजिकल में कर सकते हैं, फिजिकल में आप एज लो एज 0.5 ग्राम से भी कर सकते हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एंड देन इवेंचुअली शिफ्ट टू ट्रेडिंग। जब आप थोड़ा पेपर ट्रेडिंग करें, थोड़ा ट्रेडिंग को समझे, उसके बाद आप हम्म। करें। और इसमें पेशेंस और साइकोलॉजिकल का बहुत गेम है, क्योंकि जब हम लॉसेस होते हैं तो हम वेट करते हैं कि नहीं थोड़ा ऊपर आ जाएगा मार्केट, तो वो उस चीज में भी अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। जब आप ट्रेडिंग करते हैं, वो धीरे धीरे हो जाता है ओवर टाइम, बट यस दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जी। मैम, आज का टारगेट प्राइस क्या रहने वाला है? देखिए, गोल्ड का अगर हम बात करें, तो आज का जो हाई था 1,60,630 के ऊपर चलेगा, तो हमें 1,61,000 पे एक बार जाते हुए दिख सकते हैं। बट जी। 1,61,000 के ऊपर नहीं गया, तो हमें प्राइसेस फिर से डिप आते हुए दिख सकते हैं। सिल्वर की बात करें, तो 2,45,000 के ऊपर चल ही रहा है। आज का हाई 2,46,229 था, इसके ऊपर चला, तो हमें प्राइसेस जो है 2,47,000 तक आते हुए एक बार को दिख सकते हैं। धन्यवाद मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। हमारे दर्शकों के लिए आपकी जानकारी बेहद अहम है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच श्रद्धा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग।